नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वस्थ जीवन 60 प्लस में स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये वीडियो देख रहे अपने सभी दोस्तों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके घर की रसोई में हमारे अलावा वो कौन सा कर्मचारी है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जो बिना किसी शिकायत के काम करता है और सबसे ज्यादा शांत रहता है? मुझे यकीन है कि बहुत से दोस्तों के मन में जवाब वही होगा। वो मशीन जो साल के 365 दिन 24 घंटे काम करती है। चाहे बाहर आंधी हो, बारिश हो या भीषण गर्मी, उसके अंदर हमेशा एक छोटी सी गर्मजोशी भरी लाइट जलती रहती है और वो चुपचाप हमारे भोजन की ताजगी की रक्षा करता है। सही कहा ना? वो है हमारा फ्रिज। फ्रिज को हमारे आधुनिक भारतीय परिवारों का दिल कहा जा सकता है। यह हमारी रसोई का सबसे वफादार और सबसे ज़रूरी फूड बॉडीगार्ड भोजन रक्षक है। हमारी हमेशा से ये आदत रही है कि हम बची हुई सब्जी, बाजार से लाई गई ताज़ी मछली या मीट और खराब होने के डर से फलों को सब कुछ उसी के हवाले कर देते हैं। हमें लगता है कि बस चीज़ों को फ्रिज में ठूंस दिया तो मतलब उसे तिजोरी में रख दिया और अब सब कुछ सुरक्षित है। फ्रिज का दरवाज़ा बंद होते ही जैसे समय रुक जाता है और खाना कभी खराब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि ये सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड, अगर हम इसके साथ गलत तरीका अपनाएं तो ये बाकी हो सकता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से वे ताज़ी रहने के बजाय और जल्दी सड़ जाती हैं? यहाँ तक कि कुछ चीज़ें फ्रिज में रखने पर एक टाइम बम बन सकती हैं और फट सकती हैं। और इससे भी भयानक बात यह है कि हमारी कुछ ऐसी आदतें जिन्हें हम बहुत साफ सुथरा और सुरक्षित मानते हैं, चुपचाप हमारे फ्रिज को बैक्टीरिया और कैंसर पैदा करने वाले तत्वों, कार्सिनोजेंस का 5 स्टार होटल बना रही हैं और हमारे पूरे परिवार को फूड पॉइजनिंग का शिकार बना रही हैं। क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आज के वीडियो में मैं एक फ्रिज सुरक्षा अधिकारी, फ्रिज सेफ्टी इंस्पेक्टर की भूमिका निभाऊंगा। हमारा मिशन उन 5 खतरनाक चीजों का पूरी तरह से पर्दाफाश करना है जिन्हें हमें कभी भी रात भर के लिए फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। मैं आपको कदम दर कदम ये पहचानना सिखाऊंगा कि कौन सी चीजें फ्रिज की दुश्मन है, जिन्हें अंदर रखना मतलब बीमारी को न्योता देना है। और क्या आप जानते हैं, एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर सब्जी बाजार से घर लाते हैं, वो अपने आप में जहरीली नहीं है, लेकिन अगर उसे लंबे समय तक हमारे खाने के साथ फ्रिज में रखा जाए तो अनजाने में हम प्लास्टिसाइजर्स खा सकते हैं। ये एक अदृश्य पर्यावरणीय हार्मोन की तरह है जो चुपचाप हमारे पूरे परिवार के हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को बिगाड़ रहा है। मुझे यकीन है कि 90% दोस्तों के घर के फ्रिज में ये चीज़ अभी भी मौजूद होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो के अंत में मैं आपको फ्रिज मैनेजमेंट गुरु बनने के 3 बड़े नियम सिखाऊंगा जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। ये एक ऐसा खजाना है जो फ्रिज की सुरक्षा को जड़ से ठीक करने और खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी के खतरों से दूर रखने में हमारी मदद करेगा। मैं एक पेशेवर रसोइये द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रिज गोल्डन जोन फॉर्मूला भी साझा करूंगा, जो आपको बताएगा कि फ्रिज का कौन सा हिस्सा सबसे सुरक्षित है और कौन सा सबसे खतरनाक। इसे सीखने का मतलब है अपने पूरे परिवार की सेहत के लिए एक बेहतरीन फूड सेफ्टी सलाहकार को काम पर रखना। इसलिए कृपया आज धैर्य रखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुख्य विषय पर जाने से पहले, यदि आप भी सीखना चाहते हैं कि फ्रिज का सही उपयोग कैसे करें ताकि वो वास्तव में हमारे स्वास्थ्य का रक्षक बने, न कि घर में छिपी बीमारी का कारण, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी स्वस्थ जीवन 60 प्लस कक्षा से कभी दूर ना हो। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में फ्रिज और सेहत लिखें ताकि हम एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए उत्साह बढ़ा सकें। ठीक है, उन 5 बड़े खतरों का खुलासा करने से पहले हमें एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली अवधारणा को सुधारना होगा। फ्रिज कोई टाइम मशीन नहीं है और न ही ये कोई जादुई कीटाणु रहित तिजोरी है। फ्रिज के कम तापमान का काम केवल उन बैक्टीरिया की वृद्धि गति को धीमा करना है जो सामान्य तापमान रूम टेम्परेचर पर सक्रिय रहते हैं। ये उन्हें एक तरह की शीत निद्रा हिबरनेशन में डाल देता है, लेकिन ये बैक्टीरिया को मारता नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, फ्रिज कोई फांसी का फंदा नहीं है, ये सिर्फ एक जेल है। ये ज्यादातर बुरे बैक्टीरिया को कैद कर लेता है ताकि वे ज्यादा उत्पात न मचा सके। लेकिन ये बुरे बैक्टीरिया मरे नहीं हैं, वे बस सो रहे हैं। जैसे ही आप भोजन को फ्रिज से निकालते हैं और तापमान बढ़ता है, ये सोए हुए दुश्मन तुरंत जाग जाते हैं। और चूंकि वे बहुत समय से भूखे थे,
जागने के बाद उनकी प्रजनन रिप्रोडक्शन की गति पहले से भी तेज हो सकती है। और इससे भी डरावनी बात यह है कि कुछ विशेष रूप से खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की दुनिया के पोलर बियर या एस्किमो की तरह होते हैं। कम तापमान वाला माहौल उनके लिए कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये उनका सबसे पसंदीदा कंफर्ट जोन है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है लिस्टीरिया लिस्टेरिया और येरसिनिया यर्सीनिया, जिनके बारे में हम अक्सर खबरों में सुनते हैं। ये बैक्टीरिया फ्रिज के 4 डिग्री सेल्सियस के ठंडे वातावरण में और भी खुशी से रहते हैं और सक्रिय हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे भोजन को दूषित करते रहते हैं। इसीलिए हमें ये गलत और खतरनाक धारणा छोड़ देनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ फ्रिज में रख दी गई है तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा अब स्पष्ट हो गई है। अब चलिए एक एक करके उन खतरनाक किराएदारों को बाहर निकालते हैं जो हमारे फ्रिज में लंबे समय तक नहीं रहने चाहिए। पहला बिन बुलाया मेहमान, ठंड से डरने वाले उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फल। ये हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत है। खासकर हम दादा दादी या नाना नानी जैसे ही सब्जी मंडी से फल खरीद कर लाते हैं, हमारा पहला काम होता है उन सभी को फ्रिज में ठूंस देना। हमें लगता है कि इससे वे ताजे रहेंगे और लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ फलों की प्रकृति जन्म से ही उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल होती है। वे तेज धूप और गर्म जलवायु वाली जगहों पर पले बढ़े हैं। उनकी कोशिकाओं की बनावट, सेल स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वे ठंड से बहुत डरते हैं। उन्हें फ्रिज में रखना उन्हें ताज़ा नहीं लगता, बल्कि ये उन पर अत्याचार करने जैसा है, जिससे वे और जल्दी सड़ जाते हैं। ये ठंड से डरने वाले फल कौन से हैं? सबसे आम है केला, आम, पपीता, अनानास, पाइनएप्पल, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, शरीफा कस्टर्ड, एप्पल पैशन फ्रूट इत्यादि। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये फल चेन्नई या राजस्थान के किसी व्यक्ति की तरह हैं जो हमेशा गर्मी में रहने के आदी हैं और हमेशा सूती कपड़े पहनते हैं। अचानक आप उन्हें बिना जैकेट के शिमला या हिमालय की बर्फ में खड़ा कर दें तो उनका क्या होगा? उन्हें ठंड लग जाएगी और फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। फलों में इस फ्रॉस्ट बाइट को हम चिलिंग इंजरी कहते हैं। इसके पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। कम तापमान में इन उष्णकटिबंधीय फलों की कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त हो जाती है, सख्त हो जाती है और फट जाती है। कोशिका के फटते ही अंदर के विभिन्न एंजाइम बाहर निकल आते हैं और आपस में क्रिया करते हैं, जिससे फल का छिलका और गूदा तेजी से ऑक्सीडाइज होकर काला पड़ने लगता है और सड़ने लगता है। आप देखेंगे कि फ्रिज से निकालने के बाद इन फलों के छिलकों पर बहुत जल्दी बदसूरत काले धब्बे या गड्ढे पड़ जाते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ छिलका खराब हुआ है, लेकिन असल में वे अंदर से भी तेजी से सड़ने और खराब होने लगते हैं। उनका स्वाद खराब हो जाता है, पोषण खत्म हो जाता है और उनमें बैक्टीरिया पनपने की संभावना बढ़ जाती है। जो अच्छा फल बाहर सामान्य तापमान पर कई दिनों तक चल सकता था, हमारे इस अनावश्यक प्यार के कारण एक ही दिन में बर्बाद हो सकता है। मेरे पड़ोस में एक श्रीमती शर्मा रहती है। उनका बेटा बहुत आज्ञाकारी है। उसने विशेष रूप से रत्नागिरी से बहुत महंगे और सुंदर अल्फांसो हापुस आमों की एक पेटी उन्हें भेजी। आम मिलने पर श्रीमती शर्मा ने उन्हें बहुत संभाल कर रखा ताकि वे उन्हें धीरे धीरे खा सके। उन्होंने सारे आमों को एक एक करके बहुत सावधानी से फ्रिज में रख दिया। परिणाम, 2 दिन बाद जब उन्होंने पोते को देने के लिए आम निकाला तो पाया कि हर आम के छिलके पर काले धब्बे पड़ गए थे। काटने पर अंदर का गूदा पानी जैसा और गला हुआ था। आम की वो खास खुशबू और स्वाद पूरी तरह गायब था। उन्हें लगा कि उनके बेटे को किसी ने खराब आम देकर ठग लिया है। बाद में उन्हें पता चला कि असली मुजरिम वे खुद थीं। तो दोस्तों, याद रखें, इन उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फलों को घर में किसी ठंडी और हवादार जगह पर रखना ही काफी है। उन्हें कोल्ड स्टोरेज में भेजने की जल्दबाजी न करें। दूसरा खतरनाक तत्व, फ्रिज में फटने वाले बम। इसकी गंभीरता सड़ने से नहीं, बल्कि फटने से जुड़ी है। वो है शहद या फलों से बना घर का जूस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। गर्मियों में बहुत से लोग घर पर ताज़े फलों से नेचुरल जूस या एंजाइम ड्रिंक्स बनाना पसंद करते हैं, जैसे अनानास का जूस, अंगूर का जूस आदि। फिर वे इन्हें सुंदर कांच की बोतलों में भरकर फ्रिज में रख देते हैं ताकि ठंडा होने पर पी सकें। यह स्वस्थ और ठंडक देने वाला लगता है, लेकिन दोस्तों, इस काम में घर की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। क्या आप जानते हैं? पैशन फ्रूट, जामुन, अनानास, अंगूर जैसे फल किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आप इन फलों के अंदर मौजूद ईस्ट को हवा फूंकने वाले छोटे जादुई जीवों की तरह समझ सकते हैं। वे फल की चीनी खाते हैं और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं।
अगर हम इन्हें पूरी तरह से सीलबंद कांच की बोतल में रख दें तो गैस को बोतल से बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। दबाव बढ़ता जाता है और जब दबाव बोतल की क्षमता से ज्यादा हो जाता है, धड़ाम, ये आपके फ्रिज के अंदर एक बम की तरह फट जाएगा। वो दृश्य वास्तव में भयानक होता है। मैंने एक खबर देखी थी जहां एक माँ ने अंगूर का जूस बनाकर फ्रिज में रखा था। आधी रात को अचानक फ्रिज से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जिससे पूरा परिवार जाग गया। फ्रिज खोलकर देखा तो अंदर का नजारा बम विस्फोट जैसा था। कांच के टुकड़े हर जगह बिखरे थे, चिपचिपा अंगूर का जूस हर जगह फैला हुआ था और फ्रिज का दरवाजा भी खराब हो गया था। सफाई करना किसी युद्ध जैसा था। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर उस समय कोई फ्रिज खोल रहा होता तो उड़ते हुए कांच के टुकड़े उसकी आंखों को लग सकते थे, जिससे कभी ना ठीक होने वाली चोट लग सकती थी। इसी तरह गर्मियों में हम अक्सर कोल्ड ड्रिंक, कोक, सोडा या बियर की कैन को जल्दी ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। ये भी फट सकते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सरल है, जो हमने स्कूल में पढ़ा है। पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन वॉल्यूम लगभग 9% बढ़ जाता है। जब कोल्ड ड्रिंक के अंदर का पानी फ्रीजर में जमता है तो ये विस्तार एक्सपेंशन उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दबाता है जो पहले से ही पानी में घुली होती है। इससे कैन या बोतल के अंदर का दबाव अचानक बहुत बढ़ जाता है और अंत में वो फट जाता है। इसीलिए गैस पैदा करने वाले या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कभी भी लंबे समय तक पूरी तरह सील करके फ्रिज में न रखें। अगर आप घर पर जूस बना रहे हैं तो ढक्कन में थोड़ी जगह छोड़ें ताकि वो सांस ले सके। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को फ्रीजर में तो बिल्कुल भी ना डालें। तीसरा खतरनाक तत्व, बची हुई बासी सब्जी, लेफ्ट ओवर्स। ये हर भारतीय परिवार की समस्या है और यही हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। बासी खाना बेशक फ्रिज में रखा जा सकता है, लेकिन कुछ प्रकार की सब्जियां हैं जिन्हें मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, या तो उसी वक्त खा लें और अगर नहीं खा सकते तो फेंक दें, लेकिन कभी भी रात भर के लिए फ्रिज में ना रखें। हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, चौलाई आदि, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कई बार बताया है, पकने के बाद अगर इन्हें रात भर रखा जाए तो इनमें मौजूद नाइट्रेट बैक्टीरिया की मदद से जहरीले नाइट्राइट में बदल जाता है। ये नाइट्राइट हमारे शरीर में जाकर एक शक्तिशाली कैंसर पैदा करने वाले तत्व नाइट्रोसामाइन में बदल जाता है। और ये जहर ऐसा है जो अगले दिन गर्म करने पर भी खत्म नहीं होता। अथवा के अंडे, हाफ बॉइल्ड एग्स, जैसे कि हाफ फ्राई या जिनका पीला भाग, योक, कच्चा हो। अधपका अंडे का पीला भाग साल्मोनेला बैक्टीरिया के लिए किसी 5 स्टार होटल जैसा है। अगर आप इसे रात भर फ्रिज में रखते हैं तो आप बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट प्रजनन केंद्र बना रहे हैं। इसे अगले दिन खाने से भयंकर पेट दर्द और आंतों में संक्रमण, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। मछली और सी फूड, ये उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब होते हैं। रात भर रखने पर इनमें प्रोटीन टूटने लगता है, जिससे ऐसे तत्व बनते हैं जो हमारे लीवर और किडनी पर जहर को साफ करने का बोझ बहुत बढ़ा देते हैं। मेरी एक मित्र है, श्रीमती गुप्ता। वे बहुत ही किफायती स्वभाव की हैं और जीवन भर पैसे बचाने में विश्वास रखती थी। उन्हें लगता था कि बनाई गई सब्जी का एक तिनका भी फेंकना बर्बादी है। इसलिए वे अक्सर बची हुई हरी सब्जी फ्रिज में रख देती थीं और अगले दिन दोपहर में खुद खा लेती थी। परिणाम यह हुआ कि कुछ समय तक उन्हें दोपहर का खाना खाने के बाद अक्सर चक्कर आने लगे, जी मिचलाने लगा और होंठ थोड़े नीले पड़ने लगे। जब वे अस्पताल गईं तो अनिल बंसल ने उनकी खान पान की आदतों के बारे में विस्तार से पूछा और बताया कि यह हल्के नाइट्राइट पॉइजनिंग के लक्षण हैं। उसके बाद से उन्होंने कभी भी रात की बची हरी सब्जी नहीं रखी। अब वे समझदार हो गई हैं। हर बार उतनी ही हरी सब्जी बनाती हैं जितनी एक बार में खत्म हो जाए। इससे बर्बादी भी नहीं होती और सेहत भी बनी रहती है। चौथा खतरनाक तत्व, अचार और सॉस। ये बहुत से बुजुर्गों के फ्रिज में पाया जाने वाला सोलमेट है जो 6 महीने या साल भर तक पड़ा रहता है। चाहे वो हमारा घर का बना आम नींबू का अचार हो, बाजार से लाया गया अचार हो, या खुली हुई टमाटो केचप और सोया सॉस की बोतलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि चूंकि ये चीज़ें नमक में डूबी हुई बहुत नमकीन है, इसलिए ये खराब नहीं होंगी और फ्रिज में रखने पर सालों साल चलेंगी। दोस्तों, इस सोच में दो बहुत बड़ी कमियां हैं। चूंकि हमें लगता है कि फ्रिज में रखना सुरक्षित है, हम अनजाने में इन्हें ज़्यादा और लंबे समय तक खाते हैं। हम जानते हैं कि अचार और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में भारी मात्रा में नमक और सोडियम होता है। इनका अधिक सेवन हमारे हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, स्ट्रोक और यहाँ तक कि पेट के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। और भी खतरनाक बात, भले ही अचार फ्रिज में रखा हो, वो खराब हो सकता है।
और उसमें एक जानलेवा बैक्टीरिया पनप सकता है जिसका नाम मैंने पहले लिया था लिस्टीरिया लिस्टीरिया। ये बैक्टीरिया ठंड को पसंद करता है। फ्रिज की ठंडक इसके लिए स्वर्ग जैसी है। अगर हम गलती से इसे खा लें तो बुखार, दस्त हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं में यह मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए अचार का कभी कभार थोड़ा सेवन ठीक है, लेकिन इसे फ्रिज में कभी ना खराब होने वाला सुरक्षित भोजन मानकर अनिश्चित काल तक जमा न करें। खुले हुए सॉस की भी एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें। अगर रंग या स्वाद बदला हुआ लगे तो तुरंत फेंक दें। पांचवा खतरनाक तत्व, रंग बिरंगी प्लास्टिक की थैलियां। ये खाना नहीं है, लेकिन ये हमारे फ्रिज में सबसे जहरीली चीज हो सकती है। वो है सब्जी मंडी से लाई गई रंग बिरंगी प्लास्टिक की थैलियां, पॉलीथीन। आप अभी जाकर अपना फ्रिज खोलकर देख सकते हैं, क्या वह भी लाल, हरी, काली प्लास्टिक की थैलियों से भरा है जिनमें सब्जियां और फल रखे हैं। सब्जी मंडी या ठेले से मिलने वाली इन मुफ्त थैलियों के बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस चीज़ से बनी है? लागत कम करने के लिए। ये अक्सर रिसाइकिल किए गए कचरे या यहाँ तक कि मेडिकल कचरे, मेडिकल वेस्ट से बनाई जाती हैं। रंग को चमकीला बनाने के लिए इनमें तरह तरह के डाई रंग मिलाए जाते हैं। इनमें कई तरह के रसायन, भारी धातुएं, हैवी मेटल्स और कैंसर पैदा करने वाले प्लास्टिसाइजर हो सकते हैं। जब हम इन जहरीली थैलियों को अपने भोजन के साथ, खासकर तेल वाला मांस या नमी वाली सब्जियां, लंबे समय तक फ्रिज के बंद और नमी वाले वातावरण में रखते हैं, तो थैली के जहरीले पदार्थ धीरे धीरे हमारे भोजन की सतह पर चिपक सकते हैं। फिर जब हम उस भोजन को पकाकर खाते हैं तो ये धीरे धीरे प्लास्टिक खाने जैसा है। इसलिए दोस्तों, आज से ही एक आदत बना लें। बाहर से सब्जी फल लाने के बाद सबसे पहला काम यह करें कि उन अज्ञात प्लास्टिक की थैलियों को हटा दें। उनके बजाय घर में रखे साफ फूड ग्रेड कंटेनर या जिप लॉक बैग का इस्तेमाल करें और फिर फ्रिज में रखें। ये एक छोटा सा कदम आपके परिवार की सेहत के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। फ्रिज मैनेजमेंट के 3 स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल्स। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ फ्रिज मैनेजमेंट गुरु बनने के 3 मुख्य मंत्र साझा कर रहा हूं। इन्हें याद कर लें। कच्चा और पका अलग रखें, रॉ एंड कुक्ड। ये फ्रिज प्रबंधन का सर्वोच्च नियम है। पका हुआ भोजन, बची हुई सब्जी, दाल हमेशा ढक्कन वाले डिब्बे में बंद करके फ्रिज के ऊपरी हिस्से, टॉप शेल्व्स में रखें। कच्चा मांस, मछली को अच्छी तरह सील करके निचले हिस्से, बॉटम शेल्व्स में रखें। ऐसा इसलिए ताकि कच्चे भोजन का खून या पानी टपकते हैं कर हमारे पके हुए खाने को दूषित ना करे। क्रॉस कंटेमिनेशन। पहले आओ पहले जाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। जब भी आप नया सामान फ्रिज में रखें तो पुराने सामान को आगे की तरफ खिसकाएं। हर शनिवार या रविवार को फ्रिज चेक करने की आदत डालें और जो चीज़ें खराब होने वाली हैं या बासी हैं उन्हें हटा दें। अपने फ्रिज को खाने का गोदाम या भूल भुलैया न बनने दें। एक साफ और व्यवस्थित फ्रिज ही असली ताजगी दे सकता है। फ्रिज को 70% ही भरें। फ्रिज को कभी भी ठूस ठूस कर न भरें, जैसे कि लोकल ट्रेन में भीड़ हो। थोड़ी जगह छोड़ें ताकि ठंडी हवा आसानी से घूम सके। आप ठंडी हवा को एक पुलिस वाले की तरह समझें जो गश्त लगा रहा है। अगर फ्रिज में बहुत ज्यादा सामान रुकावटें होगा तो पुलिस वाला हर कोने तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे फ्रिज की ठंडक, कूलिंग कम हो जाएगी और कोनों में रखा खाना जल्दी खराब होगा। दोस्तों, आज फ्रिज सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण विषय पर बस इतना ही। आइए जल्दी से आज के 5 जीवन रक्षक बिंदुओं को दोहराते हैं। याद रखें, फ्रिज कोई जादुई तिजोरी नहीं है। ये केवल बैक्टीरिया को रोकता है, मारता नहीं है। इन 5 खतरनाक चीजों को रात भर न रखें। ठंड से डरने वाले फल जल्दी सड़ेंगे। गैस बनाने वाले सीलबंद ड्रिंक्स बम की तरह फट सकते हैं। कुछ बासी सब्जियां, खासकर हरी पत्तेदार सब्जी और अधपके अंडे, कैंसर और बीमारी का खतरा। लंबे समय से रखा अचार, नमक और लिस्टीरिया का खतरा। रंगीन प्लास्टिक थैलियां, प्लास्टिसाइजर और केमिकल का खतरा। 3 मंत्र अपनाएं। कच्चा पक्का अलग रखें, पहले आओ पहले जाओ, और केवल 70% भरें। दोस्तों, हमारी रसोई की समझदारी इन छोटी छोटी बातों में ही छिपी है। फ्रिज का दरवाजा हमारे हाथ में है। आज से ही आइए हम अपने घर के सबसे महत्वपूर्ण फूड बॉडीगार्ड का सही और स्मार्ट तरीके से प्रबंधन करें। उम्मीद है कि आज की जानकारी स्वस्थ जीवन 60+ के माध्यम से आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कंजूसी न करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी याद दिलाएं कि वे अपने फ्रिज की जांच करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।